आयमा से ताल्लुक रख, फिर वो मुझे छोड़ दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक कह रही हूँ, मैं शहरियार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो फ्रेंड्स, शहरियार तो सिर्फ अपनी माँ की कठपुतली बना हुआ है। वो जो कहती हैं वैसा ही करता है। एक तरफ वो आयमा के पास जाता है तो अमल नाराज़ होती है, और अगर वो अमल के साथ रहना चाहता है तो आयमा उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। शहरियार इस सारी सूरत हाल से काफ़ी परेशान है, लेकिन देखा जाए तो फ़ाखरा बेगम ने अमल के साथ ज़्यादती कर दी थी और साथ में शहरियार को भी परेशानी से दो चार कर दिया था। और शहरियार भी इतना बुज़दिल है कि अपने हक़ के लिए भी माँ से नहीं लड़ सकता। इसलिए अमल भी इससे नाराज़ थी कि अगर इसे मालूम होता कि वो उसके साथ ये सलूक करता तो वो कभी भी उससे शादी ना करती। इसकी तो पूरी ज़िंदगी ही तबाह होकर रह गई थी। इसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी जो सिर्फ औलाद की ही मोहताज रह गई थी, क्योंकि जब वो आयमा के साथ वलीमा अटेंड करता है और उसके साथ तस्वीरें बनवाता है तो इसे शहरियार का दोगलापन साफ दिखाई देता है। इसलिए जब वो सारी रात शहरियार का इंतज़ार करती है मगर शहरियार नहीं आता तो इससे बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि इस बार आयमा ने अपना हक़ जताते हुए शहरियार को अपने पास रोक लिया था कि अब वो इसका भी शौहर है और शहरियार को भी मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा था। लेकिन अमल शहरियार को किसी और के साथ बांटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो फ़ाखरा बेगम को साफ साफ कह देती है कि वो शहरियार से जाकर कह दें कि अगर उन्होंने आयमा के साथ रहना है तो वो उसे तलाक दे दे, क्योंकि वो शहरियार को इस तरह बटा हुआ नहीं देख सकती और ना ही इस घर में रहना चाहती है। और ये सुनकर तो फ़ाखरा बेगम बहुत हैरान होगी और अमल से कहेंगी कि इसने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो अच्छी तरह जानती है कि वो शहरियार के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो कैसे इसे तलाक दे सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई दूसरी शादी करता है, अगर शहरियार ने भी कर ली तो कौन सी बड़ी बात है। और एक बात वो याद रखिए कि अब आयमा भी इसकी बीवी है और इसका भी पूरा पूरा हक बनता है शहरियार पर, इसलिए अब इसे भी बर्दाश्त से काम लेना होगा। अभी तो फ़ाखरा बेगम और शहरियार अमल के नखरे इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि वो माँ बनने वाली है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही हकीकत खुलेगी वो अमल को निकालने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे, और इस बात से तो अमल भी बेखबर थी। दूसरी तरफ अफ़ान और एनी की बातें घर की नौकरानी ने सुन ली थी कि आयमा प्रेग्नेंट नहीं है। इन्हें शक हुआ था किसी ने इनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन फिर वो इग्नोर करते हैं कि ये इनका वहम भी हो सकता है। लेकिन वो नहीं जानते कि ये बात दुर्दाना और आयमा तक पहुँचने वाली है और इस बात का पूरा फ़ायदा उठाकर अमल के साथ साथ एनी को भी इस घर से निकलवाने की कोशिश करेंगी और शहरियार भी एक बार फिर अमल से दूर हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।